फिजिक्स क्लास 9th को चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है हमारा मोशन। तो आज से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री हम पूरी खत्म कर चुके हैं क्लास 9th की और एडवांस लेवल पे उसको खत्म कर चुके हैं अच्छे तरीके। इसको भी उसी एडवांस लेवल पे कवर करेंगे ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, स्कूल एग्जाम्स हो जाए, दोनों ही एग्जाम्स के लेवल से इसको कंप्लीट करेंगे। फिजिक्स को भी जिस तरीके से केमिस्ट्री को कंप्लीट किया था। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर फर्स्ट मोशन के साथ। तो मोशन का सिंपल सा मीनिंग है, मोशन जो वर्ड है इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर में उसका हम मीनिंग जानेंगे और एक और टर्म को समझेंगे रेस्ट को, रेस्ट और मोशन। तो मोशन का जो मतलब है, मोशन का मतलब है मूवमेंट। सिंपली हम इसको क्या कहते हैं, मूवमेंट। मूवमेंट किसी भी चीज का विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मोशन क्या है, मूवमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं, जैसे कि आप ये बोर्ड देख रहे हैं, आपके सामने एक डिवाइस है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो डिवाइस क्या है, अगर आप देखें उसे तो आप क्या कहेंगे, वो चल, उसमें कोई मूवमेंट हो रहा है डिवाइस में, डिवाइस की स्क्रीन में नहीं, डिवाइस जो पूरा डिवाइस है वो कहीं मूव कर रहा है, तो आपके लिए वो डिवाइस मूव नहीं कर रहा है, वो डिवाइस आपके लिए मूव नहीं कर रहा है। वहीं अगर आप हाईवे पे जाएं, हाईवे पे आप किसी कार को देखें, हाईवे पे आप खड़े हैं एक जगह और आप एक कार को देख रहे हैं, तो वो कार आपके सामने से जा रही है, इसका मतलब वो कार क्या कर रही है, मूव कर रही है, वो कार मूव कर रही है, वो कार किसमें है, मोशन में है। तो पहले इसकी मोशन की डेफिनेशन लिखते हैं, डिफाइन करते हैं पहले मोशन को। A body is said to be in motion if it changes its position with respect to time. A body is said to be in motion, किसी बॉडी को हम तब कहेंगे कि वो मोशन में है जब वो क्या कर रही हो, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उसकी पोजीशन लगातार चेंज हो रही हो। अभी हमने जो एग्जांपल लिया था हाईवे और कार का, तो हाईवे पे आप खड़े थे, आप देख रहे थे कार की पोजीशन लगातार चेंज होती जा रही है, वो लगातार एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट होती जा रही है, पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, मोशन। जैसे कि ये हाईवे था हमारा, ये अगर हम कार ले तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा, यहां मान लेते हैं हमने कुछ भी, हम 1 सेकंड मान लेते हैं, यहाँ पे टाइम 1 सेकंड था, जब ये 2 सेकंड होगा तो क्योंकि कार मूव कर रही है, तो 1 सेकंड जब टाइम होगा उस टाइम में ये कहीं मूव कर रही होगी, तो हो सकता है 2 सेकंड बाद यहाँ पहुंच गई है, तो इसकी 1 सेकंड पे पोजीशन यहाँ थी, 2 सेकंड पे यहाँ आ गई, तो मतलब पोजीशन चेंज हुई इसकी टाइम के साथ, जैसे ही टाइम चेंज हुआ इसकी पोजीशन भी चेंज हो गई, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, मोशन में, इस टाइम में इसने क्या किया, मोशन किया, इसको हम कहेंगे कि ये मोशन में है। तो ये तो डेफिनेशन होगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ अगर वो मूव कर रही है तो हम क्या कह सकते हैं कि वो क्या है, मोशन में है, वो ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट है, वो भी बॉडी, कुछ भी हो सकता है। इसके मोशन एग्जांपल, मोशन हर जगह हो रहा है, केमिस्ट्री में अगर आपने पढ़ लियो, हमारे केमिस्ट्री का पूरा लेक्चर देख लियो, पूरी केमिस्ट्री, तो आपने देखा एटम के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, वहां पे भी मोशन है, मतलब हर एटम में, हर एटम के अंदर एक मोशन हो रहा है। यहाँ एनवायरनमेंट में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, वहां पे भी मूवमेंट है, वहां भी मोशन है। हमारी अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वहां पे भी मोशन हो रहा है, अर्थ मूव कर रही है, अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, अर्थ अपनी एक्सिस पे भी पोजीशन चेंज कर रही है, हम भी कंटिन्यूअसली मोशन में। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप रेस्ट पे है लेकिन आप मोशन में है। अगर कोई आदमी आपको मून पे खड़ा हुआ है, कोई आदमी मून पे, कोई एस्ट्रोनॉट है, वो अगर आपको देखे तो उसके लिए आप मोशन में, क्योंकि मून क्या है, मून के रेस्पेक्ट में अर्थ क्या है, अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो उस हिसाब से हम भी मोशन में है। तो यानी मोशन हर जगह हो रहा है और कंटिन्यूअसली होता रहता है, मोशन, मोशन नहीं रुकता। तो ये क्या है, मोशन। अब इसके साथ एक और टर्म को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में, रेस्ट। इसी डेफिनेशन को मैं चेंज कर दूंगा रेस्ट के लिए,
अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट, किसी बॉडी को हम तब कहेंगे कि वो रेस्ट पे है जब उसकी पोजीशन इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि वो रेस्ट पे है। फॉर एग्जांपल यही हमारा हाईवे था, 1 सेकंड में जब टाइम 1 सेकंड है तब वो कार यहां पे है, और टाइम जब 2 सेकंड हो गया या फिर 3 सेकंड हो गया, 5 सेकंड हो गया, मतलब टाइम आगे बढ़ गया। यहाँ पे टाइम मान लेते हैं 1 की जगह हो गया यहाँ पे 5 सेकंड हो गया, मतलब 4 सेकंड गई हमारी, तब भी ये ऑब्जेक्ट यहीं पे है, तब हम क्या कहेंगे कि इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हुई है, सेम पोजीशन पे है। इसका मतलब क्या है, ये मोशन पे नहीं है, ये क्या है, रेस्ट पे है इस टाइम। तो रेस्ट और मोशन कैसे डिफाइन किए गए हैं, मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम के साथ मूव कर रहा हो, चेंज कर रहा हो अपनी पोजीशन को, और रेस्ट में क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज ना कर रहा तो हम कहेंगे कि वो रेस्ट पे है। अब रेस्ट और मोशन ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, ये डिपेंड करता है कि कौन देख रहा है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। एक ऑब्जर्वर के लिए वही चीज रेस्ट पे होगी और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए वही चीज मोशन में होगी। ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि क्या ये मूव कर रहा है, कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में है। इसको भी समझते हैं, पहले आप डेफिनेशन नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। बुक में आपको एक लाइन लिखी हुई मिलेगी, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, दोनों ही टर्म्स जो है, दोनों ही वर्ड जो है हमारे, रेस्ट और मोशन, दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों ही कनेक्टेड है। बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे, ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें, ये एक रेल ट्रैक है और इस रेल ट्रैक पे हमारी है एक ट्रेन। ये इस ट्रैक पे हमारी एक ट्रेन है जो कि इधर की तरफ मूव कर रही है, यहां पे क्या हो रहा है, इसका मोशन हो रहा है। ट्रेन जो है वो इस तरफ मूव कर रही है हमारी, ट्रेन मूव करती जाएगी इस ट्रैक पे। यहां पे क्या है, ट्री है, यहां पे एक ट्री है छोटा, ट्रेन से काफी डिस्टेंस पे, ट्रेन से एक डिस्टेंस पे है, और यहां पे एक लड़का खड़ा हुआ है, यहां पे एक लड़का खड़ा हुआ है, और एक इंसान इस ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, एक इंसान इस ट्रेन के अंदर भी बैठा हुआ है। अब ट्रेन मूव कर रही है, ट्रेन किसके लिए मूव कर रही है, अगर ये आदमी यहां पे देख रहा है, ये मान लेते हैं मैं ए है और यहां पे जो बैठा हुआ है ये बी है, ए के पॉइंट अगर मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, ये ए जो है ये मैं हूं, या फिर आप इमेजिन कीजिए यहां पे आप खड़े हुए हैं, यहां पे आप खड़े हुए हैं ए की पोजीशन पे, ट्रेन आपके सामने जा रही है, तो आपके लिए क्या ट्रेन रेस्ट में है, हाँ, क्योंकि ट्रेन एक एक टाइम पे यहां और कुछ टाइम बाद ट्रेन आगे निकल चुकी होगी, तो ट्रेन की पोजीशन टाइम के साथ चेंज हुई, तो आप कहेंगे आपके लिए ट्रेन क्या है, मोशन में है। लेकिन अब आप बी की जगह बैठ के देखिए, तो बी की जगह जब आप ट्रेन के अंदर बैठे होंगे तो ट्रेन की पोजीशन क्या आपके लिए चेंज हो रही होगी, आप ट्रेन के अंदर उसी सीट पे बैठे थे और 5 सेकंड बाद भी आप उसी सीट पे बैठे होंगे, वहीं उसी पोजीशन पे बैठे होंगे, तो आपके लिए ट्रेन की पोजीशन चेंज नहीं हुई। इसका मतलब ट्रेन रेस्ट पे है। तो डिपेंड करता है, अगर ये देख रहा है, मैं यहां से देख रहा हूं तो ट्रेन मोशन में, लेकिन अगर मैं ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो उसके लिए ट्रेन क्या रेस्ट में, क्योंकि वहां पे ट्रेन की पोजीशन चेंज नहीं हुई। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ये मैं खड़ा हूं या फिर यहाँ आप खड़े हैं, तो फिर ये पेड़ क्या है आपके लिए, इस पेड़ की पोजीशन आपके लिए चेंज नहीं हो रही। लेकिन क्यों, क्योंकि ये पेड़ आपके साथ पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं है कि आप यहाँ खड़े हैं 5 सेकंड बाद ये पेड़ यहाँ पे चला गया, ऐसा तो नहीं होगा, ये पेड़ वहीं वहीं पे खड़ा हुआ है जहाँ पे है। लेकिन अगर मैं ट्रेन के अंदर बैठा हुआ हूं, तो ट्रेन के अंदर जब हम होते हैं तब हमको क्या लगता है, अगर हम बाहर पेड़ देखते हैं तो ट्रेन के अंदर हम देखते हैं कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, ऐसा लगता है। ट्रेन हमारी अगर आगे बढ़ रही है तो पेड़ ऐसा लगता है कि पेड़ और साइड में बिल्डिंग्स वगैरह पीछे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्या असलियत में ऐसा होता है, नहीं, असलियत में ऐसा नहीं होता, वो तो वहीं खड़े हैं, लेकिन हमें देख के ऐसा लगता है कि वो पीछे जा रहे हैं और ट्रेन में हम बैठे हुए हैं, तब ऐसा लगता है। तो वो क्या, वहां पे क्या है, ट्रेन हमारे लिए रेस्ट में है, लेकिन उस बी के लिए ये पेड़ क्या है, मोशन में है। बी को क्या दिखेगा, अगर ये बी यहाँ पे बैठा हुआ, इसको क्या दिखेगा कि ये पेड़ जो है वो इधर जा रहा है, लेकिन इसके लिए तो पेड़ कहीं जा ही नहीं रहा। तो रेस्ट और मोशन क्या है, एक दूसरे से रिलेट करते हैं
किसी के लिए हो सकता है वही चीज रेस्ट में और दूसरे के लिए वही चीज मोशन में हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, आप इस वक्त क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं आप क्या है, आप इस डिवाइस में अगर आप घर पे बैठ के देख रहे होंगे तो आप रेस्ट पे होंगे, मोबाइल के लिए आप रेस्ट पे होंगे, लैपटॉप या जिस भी डिवाइस में देख रहे होंगे उस डिवाइस के लिए आप रेस्ट पे होगे, वो डिवाइस आपके लिए रेस्ट पे है। लेकिन वही अगर मून पे खड़ा हुआ एक आदमी आपको देख रहा है, उस डिवाइस को देख रहा है, तो उसके लिए वो डिवाइस क्या कर रहा है, अर्थ के साथ साथ घूम रहा है, उसको अर्थ घूमती हुई दिखेगी, उसके लिए अर्थ के साथ साथ मोबाइल भी या डिवाइस भी घूम रहा होगा, तो उसके लिए वो डिवाइस मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, उसके लिए वो डिवाइस और आप मोशन में है। लेकिन आप खुद के लिए और उस डिवाइस के लिए आप क्या है, रेस्ट पे है वो डिवाइस। तो इस तरीके से ये दोनों रिलेटिव टर्म्स होते हैं, रेस्ट और मोशन। अब जिस जिस तरीके से चैप्टर आगे बढ़ेगा हम इनको और क्लियर करते जाएंगे इन दोनों टर्म्स को, मोशन, रेस्ट। अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इस पार्ट को यहीं एंड करते हैं, फर्स्ट लेक्चर को। सेकंड लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में समझेंगे।